क्लास तो मैंने आपको लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा दिया था और मैंने आपका हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया है, दैट इज़ रीजनल किंगडम्स। ठीक है, क्षेत्रीय जो राजा महाराजा थे उस टाइम पर, तो कौन से राज्य थे, कौन से किंगडम्स थी, वो आपको बताया जाएगा। तो मैंने कल आपको महामंडलेश्वर और सामंतों के बारे में बताया था जो धीरे धीरे ज़्यादा पावरफुल हो गए। फॉर इंस्टेंस द राष्ट्रकूट वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्यान रूलर ऑफ कर्नाटका। जो राष्ट्रकूट थे वो सबॉर्डिनेट थे चालुक्यों के, जो कि कर्नाटक के रूलर्स थे। इन 753 में 753 CE में अ राष्ट्रकूट चीफ नेम्ड दंती दुर्ग डिफीटेड द चालुक्याज एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल इन द दक्कन। तो अगर आप देखें 753 में राष्ट्रकूट के जो चीफ थे जिनका नाम था दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्यों के अंडर में काम करते थे, सबॉर्डिनेट थे उनके, जो कर्नाटक के राजा आप कह सकते हैं रूलर्स थे। तो राष्ट्रकूट का एक चीफ था जिसका नाम था दंती दुर्ग, और उसने चालुक्यों को डिफीट करके अपना कंट्रोल जो है वो स्थापित कर दिया था दक्कन पर। ठीक है, दक्कन पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया, राष्ट्रकूटों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। हाउएवर दंती दुर्ग वॉज नॉट अ क्षत्रिय बाय बर्थ, लेकिन दंती दुर्ग जो था वो क्षत्रिय नहीं था। ठीक है, दंती दुर्ग ने चालुक्यों की स्थापना तो कर दी, चालुक्य वंश से शुरू तो कर दिया, लेकिन वो एक क्षत्रिय नहीं था। एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अ नॉन क्षत्रिय टू बी एक्सेप्टेड एज अ रूलर। तो एक व्यक्ति जो क्षत्रिय नहीं है उसका राजा बन जाना उस समय यह स्वीकार करना काफ़ी मुश्किल था। Therefore, to gain the status of क्षत्रिय, he performed a ritual called हिरण्यगर्भ महादना with the help of ब्राह्मण्स। तो अपने आप को क्षत्रिय के लगभग आप कह सकते हैं स्टेटस औहदा दिलाने के लिए उसने एक रिचुअल, एक पूजा की, जिसको कहा जाता है हिरण्यगर्भा महादना। ठीक है, ये एक उसने एक पूजा की रिचुअल किया और इस पूजा को उसने ब्राह्मणों द्वारा करवाया। हिरण्यगर्भा लिटरली मीन्स द गोल्डन बॉम्ब। तो हिरण्यगर्भा, हाँ अच्छा मैं समझ गई। अब जो हिरण्यगर्भा है उसका मतलब होता है गोल्डन बॉम्ब। ठीक है, सोने की कोख जिसे हम कहते हैं। द पर्सन हु परफॉर्म दिस रिचुअल वॉज कंसिडर टू बी बॉर्न अगेन एज अ क्षत्रिय। जो कोई भी इस रिचुअल को परफॉर्म करता था उससे यह माना जाता था कि वो जो है एक क्षत्रिय है, एक क्षत्रिय की तरह उसका जन्म हुआ है फिर से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दंती दुर्ग जो था उसने राष्ट्रकूटों की स्थापना की चालुक्यों को हराने के बाद, जो कर्नाटक के रूलर्स थे, और दंती दुर्ग ने एक हिरण्यगर्भ नामक एक रिचुअल किया जिससे गोल्डन बॉम्ब कहा जाता है, और उसके बाद से वो एक क्षत्रिय की तरह उसने राज किया। देयर आर सम इंस्टेंस वेयर नॉन क्षत्रिय मैन फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली यूज देयर मिलिट्री स्किल टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम। अच्छा, कुछ ऐसे मतलब इसके बाद से ऐसा हुआ कि जो नॉन क्षत्रिय थे, जो क्षत्रिय नहीं थे व्यक्ति, उन्होंने क्या किया कि मिलिट्री स्किल जो उनकी लड़ने की जो स्किल्स थी उसके दम पर आप कह सकते हैं उनके अपने स्किल्स के दम पर उन्होंने अपने आप की जो किंगडम्स हैं उनकी छोटी छोटी किंगडम्स की स्थापना कर दी। मयूर शर्मन एंड हरिचंद्र who were Brahmins by birth fought battles and established a Kadamba dynasty in the modern day Karnataka and Gurjar Pratihar dynasty in modern Rajasthan respectively। देखिए, अगर हम मयूर शर्मन की बात करें और हरिचंद्र की बात करें तो ये दोनों ही ब्राह्मण थे बर्थ से। इन्होंने बैटल्स लड़े और बैटल्स लड़ने के बाद, उनको जीतने के बाद, इन्होंने कदम्बा डायनेस्टी की शुरुआत की मॉडर्न डे में, जब कर्नाटक में है, और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है मॉडर्न डे में जो राजस्थान में, इनको शुरू किया। ठीक है, मयूर शर्मा ने आप कह सकते हैं कदम्बा और हरिचंद्र ने जो है गुर्जर प्रतिहार। अब हुआ क्या, इन 750 CE द पाल डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गोपाल इन बंगाल रीजन वेयर अ गौड़ा किंग नेम क्या है इनका नाम, शशांक, हैड डाइड विदाउट लिविंग बिहाइंड अ सक्सेसर। अच्छा, 750 में क्या हुआ कि जो पाल डायनेस्टी, जो पाल एक वंश था जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी बंगाल में। गोपाल में उसने कैसे स्थापना कर ली, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे गौड़ा किंग, उनका नाम क्या था, शशांक, और शशांक की जो मृत्यु थी वो हो गई थी, और शशांक का कोई सक्सेसर नहीं था, उसका कोई बेटा या पुत्र नहीं था, जो उत्तराधिकारी नहीं था जो गद्दी पर बैठे। तो उसकी जगह गोपाल ने अपना एक आप कह सकते हैं बंगाल पर आधिपत्य किया और अपना वंश, पाल वंश की शुरुआत की उसने। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। पाल वंश की शुरुआत हो गई थी
इसके बाद आगे है आपका मैनेजिंग अ न्यू किंगडम, एक नई किंगडम को किस तरीके से मैनेज किया गया। द अबव एक्टिविटी टेल अस दैट किंग कलेक्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स फ्रॉम पीपल। देखिए ये जो एक्टिविटी आपकी दी गई है इसमें अलग अलग टाइप के टैक्सेस जो हैं वो राजा के द्वारा लिए जाते थे। यू मस्ट बी वंडरिंग वाई इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द किंग टू कलेक्ट टैक्सेस एंड हु कलेक्ट टैक्सेस फॉर देम। तो अगर आपको ये लग रहा है कि क्यों वो कलेक्ट करते थे टैक्स को और कौन कलेक्ट करता था टैक्स को, तो इसमें बताया है। लेट अस फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हम इसके बारे में जानेंगे। बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ मेडावल किंग इन द किंगडम। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि मध्य भारत जो मध्यकालीन भारत था उस समय पर राजाओं की स्थिति कैसी थी, उनकी जो राज्य था उसकी स्थिति कैसी थी। द किंग वर द सुप्रीम पावर इन द किंगडम। जो राजा होता था उसके पास सबसे ज़्यादा ताकत होती थी उसके राज्य में। दे टुक ग्रैंड टाइटल एज महाराजा द राज मीनिंग द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। और उसके बाद त्रिभुवन चक्रवर्ती द एम्पर ऑफ द थ्री वर्ल्ड टू ग्लोरीफाई दैमसेल्फ। देखिए जो राजा होते थे वो सबसे ज़्यादा पावर में होते थे, तो अब वो अपने आप को, या उन ज़्यादातर ने तो अपने आप को ही उपाधि दी थी। किसी ने अपने आप को महाराजाधिराज कहा, मतलब राजाओं का राजा कहा, और किसी ने अपने आप को त्रिभुवन चक्रवर्ती बताया, मतलब तीनों देशों का एक तरीके से, तीनों जगत का राजा अपने आप को बताया और अपने आप को इस तरीके से ग्लोरीफाई करते थे, अपनी जो महत्ता है उसको बताते थे। द रूलर्स ऑल्सो डिपिक्टेड themselves as brave, fearless and victorious warriors in प्रशस्तिज written in their praise by the learned Brahmins। उसके अलावा उनके ऊपर जो प्रशस्तिज लिखी गई, मतलब उनके बारे में जो किताबें लिखी गई, उसमें उनको बहुत ग्लोरियस दिखाया गया है, मतलब बहुत योद्धा वाला दिखाया गया है, बहुत बहादुर दिखाया गया है उनको। वो प्रशस्ति ज़्यादातर जो है ब्राह्मणों से हमें पता चलती हैं। डिस्पाइट दिस टाइटल एंड प्रशस्तिज द किंग कुड नॉट रूल ऑल बाय हिमसेल्फ एंड शेयर्ड पावर विद सामंत एंड वेरियस एसोसिएशन ऑफ द पीजेंट ट्रेडर्स ब्राह्मण हु हेल्प्ड हिम टू रन हिज किंगडम। भले ही उनके राजाओं के पास इतने बड़े बड़े प्रशस्तिज और टाइटल वगैरह थी उनके पास, लेकिन वो पूरा राज्य जो थे वो अपने आप नहीं संभाल सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी ताकत को बांट दिया था। जैसे सामंतों में बांट दिया उसको, या पीजेंट जो किसान हैं, व्यापारी हैं, ब्राह्मण हैं, इन सभी में उनकी पावर्स बटी हुई थी जो उनकी मदद करते थे उनकी राज्य को चलाने में। ठीक है। पीपल फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली एंड क्लोज रिलेटिव ऑफ किंग हेल्ड की पोजीशन इन द आर्मी। जो राजा के जो परिवार का होता था या क्लोज रिलेटिव होते थे वो जो है आर्मी में, आप कह सकते जो मेन पोस्ट होते हैं उन पर नियुक्त होते थे। दिस पोजीशन वर ऑफन हेरिटरी। ज़्यादातर ये जो पोजीशंस थी वो हेरिटरी थी। हेरिटरी से मतलब है जैसे बेटा बनेगा फिर उसका बेटा बनेगा फिर उसका बेटा बनेगा, तो इस तरीके से हेरिटरी पोजीशन हो जाती थी कि मान लीजिए सेनापति है, उसका बेटा फिर सेनापति देगा, उसका बेटा सेनापति, इस तरीके से हेरिटरी में जाती थी। ठीक है, तो मैंने आज आपको यहाँ तक बता दिया है, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। आई होप आपको समझ में आया हो।